आइए मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आप सभी का मेरे चैनल इस्लामी बहन में खुश आमदीद। मौजू पर बात करेंगे, नमाज छूट गई अब क्या करें। बहुत से इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों का सवाल रहता है, नमाज छूट गई अब नमाज को क्या करें। इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुँचे। नमाज छूट गई अब क्या करें। बहुत से इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों का सवाल रहता है, नमाज छूट गई अब नमाज को क्या करें, नमाज का टाइम तो है नहीं, नमाज कैसे पढ़े। तो मैं इस चीज़ की वजाहत कर दूं कि अदा नमाज उसे कहते हैं कि जिस नमाज का वक्त मुकर्रर किया गया है उसी वक्त के अंदर अगर नमाज अदा कर ले तो उसे नमाज अदा कहते हैं। और क़ज़ा नमाज उसे कहते हैं जिसमें मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बाद नमाज हम अदा कर रहे हैं तो उसे क़ज़ा नमाज कहते हैं। लेकिन हम नियत तो एक ही तरह करते हैं। अब नियत कैसे करें क़ज़ा नमाज अदा करनी है तो सबसे पहली बात कि हम जानबूझ के अगर कभी हम नमाज को क़ज़ा करें बगैर किसी बड़ी मजबूरी के तहत, अगर हम फ़र्ज, वाजिब हो, सुन्नत मौक़ूदा जैसी नमाजों को अगर हम क़ज़ा करें तो गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो बेहतर है कि हम वक्त के ख़त्म होने से पहले ही नमाज अदा कर लें। और अगर कभी हमें किसी मजबूरी के कारण, किसी मजबूरी की वजह से हम नमाज अदा नहीं कर पाए तो क़ज़ा नमाज की नियत कैसे करें। तो नियत का तरीका ये है, जिस दिन जिस वक्त का क़ज़ा नमाज अदा कर रहे हैं तो सिर्फ उस नमाज का नाम लेना काफ़ी नहीं है, उसका जिक्र नियत में होना ज़रूरी है, सिर्फ वक्त काफ़ी नहीं है। मसलन हम असर की नमाज क़ज़ा पढ़ रहे हैं तो हम नियत कैसे करेंगे। नियत की मैंने 4 रकात फ़र्ज असर की क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला की मुबारक काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर कभी अब हमारी पहले इस्लामी बहनें ये सवाल करेंगी, ये सोचेंगी कि हमें अगर दिन याद ना हो, वक्त याद ना हो तो कैसे पढ़े फिर। तो इस चीज़ की भी मैं वजाहत कर दूँ कि अगर दिन या वक्त या महीना हमें याद नहीं है तो हम इस तरीके से भी नियत कर सकते हैं। नियत की मैंने 4 रकात फ़र्ज क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला की मुबारक काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और मैं और एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि नमाज तो वैसे 5 वक्त की है, लेकिन पाँचों वक्त में से कोई एक ऐसा वक्त है जिसमें नमाज क़ज़ा करने का कुछ अलग हुक्म है। मैं और एक चीज़ की वजाहत कर दूँ कि अगर हम नमाज क़ज़ा कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ की इल्म होना चाहिए। मसलन हम कल ज़ोहर की नमाज अदा करना चाह रहे हैं क़ज़ा, तो नियत कैसे करें। नियत की मैंने 4 रकात फ़र्ज कल ज़ोहर की क़ज़ा वास्ते अल्लाह ताला के मुबारक काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सिर्फ 4 फ़र्ज पढ़ लेने से ही काफ़ी है। और सेम इसी तरीके से अगर हम इसका उलट देखें तो फजर की जो 2 सुन्नतें हैं वो सुन्नत मौक़ूदा है। अगर हम उसे ज़वाल के वक्त से पहले पढ़ेंगे तो हमें दो रकात सुन्नत, 2 रकात फ़र्ज दोनों ही अदा करना होगा। अगर कभी हम नमाज ज़वाल के बाद पढ़े तो सिर्फ 2 फ़र्ज ही अदा करने का हुक्म है। मकरूह वक्त में हम ना ही नफिल कोई भी नमाज नहीं पढ़ते। फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, सुन्नत मौक़ूदा, नफिल कोई भी नमाज हम मकरूह वक्त में नहीं पढ़ सकते। अगर आपको मकरूह वक्त का इल्म नहीं तो हमारे चैनल में इसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।